में स्पेशली हम लोग पीवाईक्यू को देखेंगे। यूथ कंपटीशन का जो है ये पीवाईक्यू है और ये जितने भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं स्पेशली इन जो है उसके कवर किए गए हैं, ठीक है। तो ये जो है मॉडर्न हिस्ट्री से मैं आपको करा रही, इसके बहुत सारे मैंने पार्ट बना दिए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग जो है वो 85 नंबर प्रश्नों से यहाँ देखने वाले हैं। प्रथम आपका आंग्ल बर्मा युद्ध एक जो है संधि द्वारा समाप्त हुआ था, यह जो है निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ये यान्डबू की संधि हो जाएगी, तो ये डी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रथम जो है आंग्ल आपका युद्ध 1824 से 1826 ईस्वी में अंग्रेजी एवं बर्मा सरकार के मध्य जो है लॉर्ड एमहर्स्ट के काल में हुआ था, स्पेशली 1823 से 1828 के काल में हुआ था, जिसमें बर्मा आपका पराजित हुआ। फलस्वरूप यान्डबू यानी जो है यान्डबू की संधि 24 फरवरी 1826 के साथ जो है वो आपका युद्ध समाप्त हुआ और इस संधि के आपका प्रमुख प्रावधान थे अंग्रेजों को अराकान और टेनेसरीम आपका जो प्रदेश मिले। बर्मा ने जो है वो अपनी राजधानी में एक जो है वो अंग्रेज रेजिडेंट रखना स्वीकार किया। असम में जो है वो जयंतिया कछार आदि जो है वो क्षेत्र पर बर्मा ने अपना अधिकार क्या किया? छोड़ दिया, ठीक है। ये अंग्रेजों को दे दिया गया। चलिए यहाँ पे देखते हैं बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग अगले प्रश्नों को देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है यान्डबू की संधि 1826 में, सालबाई की संधि 1782 में और गंडमा की संधि जो है 1879 में हुई थी, ठीक है। तो 1879 में, तो ये कौन सी सही है? चलिए कत्तों को पढ़ते हैं। इन संधियों द्वारा विभिन्न आपका भारतीय जो है शक्तियों ने ब्रिटिशों को हराने के लिए गठजोड़ बनाए, बिल्कुल गलत है। इन जो है संधियों ने दक्षिण आपको एशियाई शक्तियों को नियंत्रित करने में जो है वो ब्रिटिशों को समर्थन दिया, बिल्कुल ये सही हो जाएगा, बी सही है। आगे बताया जा रहा है कि इन संधियों ने जो है विदेश में में भारतीय संस्कृति के प्रसार को जो है आगे बढ़ाया, तो ये भी गलत हो जाएगा। और आपका जो है चौथा कथन बोल रहा है कि इन जो है वो संधियों ने दक्षिण एशिया में व्यापार को संवर्धित आपका करने में ज़रूरी आपका जो है बढ़ावा दिया, तो ये गलत हो जाएगा, आपका बीस जो है वो सही हो जाएगा। सालबाई की संधि 1782 में प्रथम आपका आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के मध्य किया गया था। यान्बू की संधि जो है वो 1826 में आपका प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद, द्वितीय आंग्ल जो है वो आपका अफगान युद्ध के बाद गणमक की संधि कब हुई थी? तो 1879 ईस्वी में हुई थी, तो 1879 में हुई थी। गणमक की संधि जो है अफगानिस्तान और अंग्रेजों से संबंधित है। इन जो है सभी संधियों ने दक्षिण एशियाई आपको शक्तियों को नियंत्रित करने में ब्रिटिशों को जो है समर्थन दिया। इन जो है वो संधियों ने ब्रिटिश शक्ति एवं जो है प्रभाव में विस्तार किए, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे देखने वाले हैं हम लोग तृतीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय मैसूर युद्ध, उसके अलावा जो है प्रथम मराठा युद्ध, उसके अलावा जो है प्रथम आंग्ल जो है वो सिख युद्ध देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो आप देख लीजिए कि ये जो है वो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है वो पेरिस की संधि था, 3 हो जाएगा। तृतीय मैसूर युद्ध जो थी आपका ये स्पेशली श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाएगी, तो 4 हो जाएगा। प्रथम मराठा युद्ध जो है वो सालबाई की संधि से खत्म हुआ, तो 1 हो जाएगा। प्रथम आंग्ल जो है वो सिख युद्ध लाहौर की संधि से खत्म हुआ था, तो 2 हो जाएगा। तो 3 4 1 2 हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आपका जो है वो सी कथन सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं डिटेल को मैं यहाँ पे कवर कर देती हूँ। बताया जा रहा है क्या कि तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है पेरिस की संधि से खत्म होता है 1700 आपका 63 में। तृतीय मैसूर आपका जो है युद्ध की बात करें तो 17 आपका जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में खत्म हुई थी। प्रथम मराठा युद्ध जो है वो सालबाई की संधि से जो है वो आपका 1782 में खत्म हुई थी। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है वो आपका लाहौर की संधि 1846 में खत्म हुई थी। तो सबसे पहले जो है वो संधि जो है वो ये पहले हो जाएगा कर्नाटक का युद्ध, फिर जो प्रथम मराठा वॉर हो जाएगा, फिर जो है वो आपका जो है वो मैसूर की संधि हो जाएगी 3, और जो है वो आपका जो है वो लाहौर की संधि 4 में हो जाएगा। तो सीक्वेंस भी याद रखेंगे डियर, बहुत बार अब एग्ज़ामों में सीक्वेंस ही पूछा जा रहा है। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका बक्सर का युद्ध 1764 बिल्कुल सही है। यहाँ कौन सही नहीं पूछा गया है। सहायक संधि जो है वो 1863 में नहीं हुई थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार जो है वो आपका 1833 में बिल्कुल सही है।
आगे बताया जा रहा है कि ब्रिटिश जो है वो आपका नागरिक एवं जो है कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला जाना, तो स्पेशली 1813 बिल्कुल सही है, तो आपका सही ही नहीं था। बक्सर का युद्ध देख सकते हैं 1764 में आपका अंग्रेजों ने मीर कासिम को पराजित किया था। उसके अलावा सहायक संधि जो है 1798 में आपका लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई थी, ना कि 1863 में। भारत में आपका ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया कंपनी का एक अधिकार जो है वो 1833 में गया था, और ब्रिटिश नागरिकों और कंपनियों के जो है वो के लिए जो है वो भारत में व्यापार का जो है वो खोला जाना तो 1813 में हुआ था। तो आप देख सकते हैं सभी को। यहाँ पे सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, तो इलाहाबाद की संधि जो है वो 1765 में होती है, तो 4 हो जाएगा। मैंगलोर की संधि जो है वो आपका स्पेशली 1784 में होती है, याद रखेंगे। सालबाई की संधि जो है 1782 में होता है, और ये जो है पहला हो जाएगा। मद्रास की संधि जो है वो 1769 में आपका हो जाएगा। 3 आपका जो बिल्कुल सही हो जाएगा। 4, 2, 1, 3 आपका जो है वो 4, 2, 1, 3 जो है वो स्पेशली सी में सही हो जाएगा। चलिए डिटेल से देखते हैं। इलाहाबाद की संधि जो है 1765 में हुई थी। मैंगलोर की संधि जो है वो 1784 में हुई थी। सालबाई की संधि जो है 1782 में हुई थी। तो सबसे पहले इलाहाबाद, फिर उसके बाद जो है वो आपका मद्रास की संधि, फिर जो है वो सालबाई की संधि, और आपका जो है मैंगलोर की संधि लास्ट में होती है। मद्रास की संधि कब हुई थी? तो 1769 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं आपका युद्ध है और वर्ष है कौन कौन से कब हुए थे। तो यहाँ पे देखने वाले हैं हम लोग द्वितीय आंग्ल जो है वो स्पेशली द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, आपका द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, उसके अलावा जो है द्वितीय आपका जो है वो आंग्ल मराठा युद्ध, और जो है द्वितीय आपका जो है आंग्ल अफगान युद्ध। तो यहाँ पे मिलान करना है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। दूर में रखूँगी। तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा कि स्पेशली बात करें तो द्वितीय आपका जो है वो आंग्ल मैसूर युद्ध कब होगा? तो ये स्पेशली आपका जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है, और ये द्वितीय आंग्ल जो फ्रांसीसी युद्ध, तो ये स्पेशली 1750 से 1754 हो जाएगा। और ये जो है वो द्वितीय आपका आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो आपका कब था? तो ये स्पेशली आपका 1803 में, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है वो देखेंगे आपका जो है द्वितीय आंग्ल मराठा जो है वो द्वितीय आंग्ल अफ़गान युद्ध जो है वो आपका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? 2, 4, 1, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1878 से 80 के बीच हुआ था। चलिए देख लेते हैं डिटेल से। तो यहाँ पे जो कथन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें हम लोग द्वितीय आपका जो है ये आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात करें तो आपका जो है वो 1780 से 84 के बीच हुआ था। द्वितीय आपका आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो है वो 1750 से 1754 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठी युद्ध जो 1803 से 1805 में हुआ था। और आपका जो है द्वितीय आंग्ल अफ़गान युद्ध जो 1878 से 80 के बीच हुआ था। तो याद रखेंगे मैसूर युद्ध जो है वो फ्रांसीसी युद्ध पहले होता है, पहला हो जाएगा। फिर जो है वो मैसूर युद्ध हो जाएगा, और जो है वो आपका मराठा युद्ध जो है 3rd में हो जाएगा, 4th में जो है वो आपका अफ़गान युद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताना है कि तो यहाँ पे देखने वाले दक्षिण भारत में 18वीं शताब्दी में अर्काट राज्य की जो है वो निम्नलिखित विशेषता में से कौन सही है? तो यहाँ पे देख सकते हैं अर्काट के शासक जो है वो राजवंश के संस्थापक दाऊद खां पन्नी और सादतुल्ला खां थे, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है दूसरा कथन में कि 1744 से जो है वो अर्काट इंग्लिश और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है दीर्घकालिक जो है संघर्ष का स्थल रहा था, तो पहला भी सही दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा में बताया जा रहा है कि 18वीं शताब्दी में विकेंद्रीकरण अर्काट राज्य की एक जो है प्रमुख विशेषता थी, तो ये गलत हो जाएगा। आगे दक्षिण भारत में उस समय जो है वो उभरने वाला दूसरा राज्य मुख्य राज्य है मशहूर था, तो ये तीसरा आपका सही हो जाएगा। 1, 2, 4 सही है, 3 गलत था, तो 1, 2, 4 जो है बी में सही हो जाएगा। तो बी देख सकते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अर्काट के शासक राजवंश के जो संस्थापक दाऊद खां पन्नी और सआदतुल्ला खां थे। ठीक है, दक्षिण भारत में उस समय उभरने वाले दूसरा आपका जो है मुख्य राज्य मैसूर था। ध्यान देने वाली बात है कि 1740 से जो है अर्काट इंग्लिश और जो है वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कंपनियों के बीच दीर्घकालिक आपका जो है वो संघर्ष का स्थल रहा है। ठीक है, यहाँ जो है वो अध्याय 5 को देखेंगे। ब्रिटिश जो है वो कालीन प्रशासनिक और न्यायिक आपका जो है सुधार किए गए थे, तो उसको हम देखने वाले। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहले प्रश्नों को देखते हैं।
यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि ब्रिटिश जो है भारतीय आपका चिकित्सा सेवा IIMS के संबंध में कौन सा सही नहीं है। तो IMS जो है वो वर्ष 1764 में आरंभ हुई, बिल्कुल सही है। इसमें प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से जो है वो स्वास्थ्य पेशेवरों आपका जो है वो भर्ती होती थी, स्वास्थ्य पेशेवरों की भर्ती होती थी, बिल्कुल सही है बीवी। जो IMS में जो है वो भारतीयों को कभी प्रवेश नहीं दिया जाता था, तो गलत है, दिया जाता था। प्रारंभ में जो है वो IMS जो है वो सेना की देखभाल के लिए थी, तो बिल्कुल सही है, सी सही नहीं है। तो यहाँ देखेंगे सी असत्य है। आधुनिक आयुर्विज्ञान उन ब्रिटिश व्यापारियों, अधिकारियों और सैनिकों की जीवन रक्षा के लिए आवश्यक था जो अब अपरिचित जलवायु में आए दिन जो है युद्ध लड़ रहे थे। ब्रिटिश आपका जो है वो भारतीय चिकित्सा सेवा की शुरुआत 1764 में हुई। ब्रिटिश भारतीय आपका चिकित्सा सेवा IMS को जो है वो मुख्यतः सैन्य उद्देश्यों के लिए बनाया तथा जारी आपका रखा गया था, लेकिन सेना को जो है हमेशा उसकी जो सेनाओं की जो है वो ज़रूरत नहीं थी। तो लेकिन सेना को हमेशा उसकी आवश्यकताओं की ज़रूरत नहीं थी, तो सरकार किसी भी खाली पद पर नियुक्त दिया जाता था, जैसे प्रोफेसर, सफाई आयुक्त, रासायनिक विश्लेषक के रूप में। इसी दौरान जो है वो देशी डॉक्टर यानी भारत का एक बड़ा तबका कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के कॉलेजों में पढ़ाई पूरी करके आ गया था। दक्षता की दृष्टि से IMS के जो है लोगों के लगभग बराबर की योग्यता रखते थे, पर उन्हें काफ़ी नीचे जो है सब असिस्टेंट सर्जन की जो है रैंक में ही आपका रखा जाता था, क्योंकि हमारा देश गुलाम था और वेतन भी कम देते थे, ठीक है, प्रोन्नति भी आपका नहीं की जाती थी। देशी में जो है डॉक्टरों के मांग के जो है वो परिणाम स्वरूप 1853 में IMS में जो है वो परीक्षाओं के माध्यम से जो है वो भर्ती की जाने लगी, ठीक है। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे जो है प्राय कंपनी जो है वो बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व कहा जाता था, तो ये दरोगा था, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दरोगा को प्राय जो है वो कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व कहा जाता था। प्रतिनिधि कहा जाता था। कॉर्नवालिस द्वारा प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत जिलों को 400 वर्ग क्षेत्र में विभाजित कर दिया गया और ग्रामीण क्षेत्र में जमींदारों के पुलिस अधिकार समाप्त कर दिए गए और अंग्रेज जो है वो दंड नायकों को जो है वो जिले के आपका जो है पुलिस का कार्यभार दे दिया था। प्रत्येक क्षेत्र में एक दरोगा तथा उसकी जो है वो सहायता हेतु जो है वो पुलिस कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। मुगल सराय में जो है कोतवाल आपका नगर के पुलिस के प्रधान के रूप में कार्य करता था, जबकि जमींदार भूमि स्वामी आपका होते थे, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 1776 में अमीनी कमीशन की नियुक्ति किसी उद्देश्य से की गई थी, तो भारतीय न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, तो ये सही नहीं है। भारतीय जो है वो क्षेत्रों पर के शासन के लिए जो प्रयुक्त प्रशासनिक आपका संरचना तैयार करने के लिए, तो ये भी गलत है। आगे बताया जा रहा है कि नए जो है वो आपका उपनिवेश के लिए आपको उपयुक्त न्याय संरचना स्थापित करने की रीति तैयार करने के लिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। भारतीय कृषि व्यवस्था से संबंध जो है वो व्यवस्थित आपका सूचना एकत्र करने के लिए, ये सही हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि आपका जो है वो अमीनी कमीशन यही था, जो आपका डी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स ने जो है वो पंचवर्षीय आपका जो है वो इजारा प्रणाली के असफल आपका होने पर जो है वो भूमि के सही जो आंकलन तथा इजारेदारों के आपका हिसाब की विस्तृत जांच करने वाले जो है रैयतों की सुरक्षा संबंधी समस्याओं के विशेष समाधान के लिए 1776 ईस्वी में अमीनी आपका जो है कमीशन की नियुक्ति की। कमीशन का उद्देश्य जो है भारतीय कृषि व्यवस्था से संबंध आपका व्यवस्थित सूचना एकत्र करना था, संबंध जो है वो सूचना एकत्र करना था। देखिए यहाँ पे देखने वाले 1793 के जो है बंगाल रेगुलेशन का विशिष्ट आपका लक्षण तो क्या थे, चलिए देख लेते हैं। आपका जो है वो 1700 बंगाल रेगुलेशन का, इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का उपबंध था, तो गलत है। इससे उससे आपका अंग्रेजी आपका विधि का प्रयोग केवल अंग्रेजों के लिए सीमित हो गया, तो गलत है। आगे बताया जा रहा है कि उसमें जो हिंदू और मुसलमानों की स्वीकृत विधियों को भी जो है स्थान दिया गया, तो सही है। उसमें जो है भारतीय विधि आयोग की नियुक्ति का उपबंध था, तो ये गलत हो जाएगा, सी सही है।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1793 का सबसे विशिष्ट आपका तत्व यह था कि इस एक्ट के द्वारा हिंदी हिंदू एवं मुसलमानों को स्वीकृत आपका विधियों को भी मान्यता एवं स्थान प्रदान किया गया। यह सुधार शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। इस एक्ट के अनुसार हिंदुओं पर जो हिंदू और मुसलमानों पर मुस्लिम आपका विधि आपका लागू होती थी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सन 1773 के चार्टर एक्ट द्वारा वर्ष 1834 में विधि आयोग और गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि आपका सदस्य की नियुक्ति जो है 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा की गई थी। पहली विधि सदस्य के रूप में जो है मेघालय की नियुक्ति की जाती है 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में एल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। तो जहाँ तक अदालतों की दांडिक जो है आधिकारिकता का संबंध भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को आपको बराबरी पर लाना था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर पीसी एल्बर्ट जो वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे, उन्होंने भारतीय और यूरोपीय जो है पदाधिकारियों के द्वेष एवं भेदभाव दूर करने की भावना से एक विधेयक पेश किया, जिसे एल्बर्ट बिल की जो है संज्ञा दी जाती है। विधेयक का जो है उद्देश्य जाति भेद पर जो है वो आधारित सभी जो है न्यायिक अयोग्यता को समाप्त कर भारतीय एवं यूरोपीय न्यायाधीशों को समान शक्तियाँ प्रदान करना निहित था। ठीक है, तो जो है वो समान शक्तियाँ करना निहित था। जैसे ही यह विधेयक प्रस्तुत किया गया, यूरोपीय लोगों ने इसे जो है अपने विशेषाधिकारों पर कुठाराघात जो है वो मानकर विरोध करना प्रारंभ किया। अपने विशेषाधिकारों की जो है रक्षा हेतु यूरोपीय आपका समुदाय ने एक प्रतिरक्षण आपका संघ बनाया। साथ ही जो है वो विरोध आपका प्रदर्शन कर कहने लगे कि क्या हमारा निर्णय काले लोग करेंगे, क्या वे हमें जेल भेजेंगे, क्या वे जो है हम पर आगे चलाएंगे, कभी नहीं। इस जो है बिल के कारण लॉर्ड रिपन की भी बहुत निंदा होने लगी, इसलिए यह जो है वो बिल आपका वापस ले लिया गया। ठीक है, एल्बर्ट बिल 1883 के जो है संबंध में जो है वो सही बताना है। इसने सीमित दांडिक अधिकारिता भारतीय आपका अधिकारियों को प्रदान करने का प्रस्ताव किया। इसने संपूर्ण आपका सिविल और दांडिक अधिकारिता भारतीय अधिकारियों को प्रदान करने का प्रस्ताव किया। बिल्कुल गलत है, पहला सही था। इस प्रस्तावित विधेयक से जो भारत में रह रहे इंग्लैंड के यूरोपीय आपका नागरिकों में जो विरोध उत्पन्न हुआ, तीसरा सही है। आगे बताया जा रहा है कि विधेयक का जो है वो आपका विरोध होने के बावजूद भी इसे बिना किसी परिवर्तन के पारित किया गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा, तो सी जो है ऑप्शन देख सकते हैं कि सही हो जाएगा। एल्बर्ट विधेयक के बारे में कौन सा कथन सही है, चलिए देख लेते हैं। इसमें प्रस्तावित था कि आपका आपराधिक मामले में भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपियों पर न्याय विचार करेंगे, तो पहला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसने जो है वो आपका इससे आपका भारतवासियों को यूरोपियों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज करने की अनुमति मिली, गलत है। इसने न्यायालयों में यूरोपियों पर जो है वो न्याय विचार करने के लिए भारतीय आईसीएस अधिकारियों को प्राधिकृत किया, ये भी गलत हो जाएगा। यह जो है वो राष्ट्रवादियों के समर्थन में एल्बर्ट के जो है नेतृत्व वाले एक आंदोलन था, तो सारे सही है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था। ऑप्शन को पढ़ते हैं तो पता चल जाएगा। भारतीय द्वारा हथियार लेकर के चलने पर कुछ प्रतिबंधों का जो है लागू किया जाना, ये गलत हो जाएगा। भारतीय जो भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर जो प्रतिबंध लागू किए जाना, गलत है। यूरोप के जो लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता का जो है वो हटाया जाना, सही है, सी ऑप्शन। आयातित जो है वो सूती कपड़ों पर लगाए जाने वाले शुल्क का हटाया जाना, तो गलत है, सी सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे, तो यहाँ पे बताना है कि शिक्षा पर जो है वो मैकाले के विवरण के अतिरिक्त एक जो है वो अन्य जो है वो आपका महत्वपूर्ण जो है वो मसौदे का श्रेय भी जो है उनको आपका दिया गया। ठीक है, तो एक अन्य जो है वो महत्वपूर्ण मसौदे पर जो श्रेय भी उनको दिया गया। निम्नलिखित में से उस मसौदे को पहचानिए, तो भारतीय दंड संहिता का मसौदा पहला ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
देख सकते हैं यहाँ पे 2 फरवरी 1835 में लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा पे अपना स्मरण पत्र प्रस्तुत किया, जिसे तत्कालीन जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 7 मार्च 1835 ईस्वी को स्वीकार किया। लॉर्ड मैकाले द्वारा जो है शिक्षा के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता का जो है वो मसौदा तैयार करने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। लॉर्ड मैकाले को इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और कोड ऑफ क्रिमिनल जो है प्रोसीजर सीआरपीसी जिसको बोलते हैं, लॉर्ड कैनिंग के समय पारित किया गया था। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक जो है वो 5वां सदस्य विधि विशेषज्ञ सम्मिलित किया गया, ठीक है। 10 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि कौन सा जो है वो सही है। चलिए पढ़ लेते हैं। भारत के निम्नलिखित वायसराय में से किसने जो है किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो कोड पारित हुआ? तो आपका लॉर्ड कैनिंग था। ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, डिटेल में देखा भी होगा आपने। चलिए यहाँ 11वां नंबर प्रश्न पढ़ते हैं तो कहा जा रहा है क्या कि आपका परिसीमा कानून जो कि आपका ब्रिटिश द्वारा आपका 1859 में पारित किया गया था, निम्नलिखित में से किस विषय को संबोधित करता है? तो ऋण जो है अनुबंध पत्रों को कोई आपका कानूनी वैधता नहीं होगी, तो ये गलत है। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो साहूकार और रैयत यानी किसानों के मध्य हस्ताक्षरित आपका ऋण अनुबंधों को की वैधता आपका केवल 3 वर्षों के लिए होगी, बिल्कुल सही है। यहाँ पे भूमि अनुबंध पत्र साहूकारों द्वारा निष्पादित नहीं किए जा सके, ये गलत है। ऋण अनुबंध जो है पत्रों की वैधता 10 वर्षों के लिए होगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बी बिल्कुल सही है, 3 वर्षों के लिए ही थी वैधता। वर्ष 1859 में ब्रिटिश सरकार द्वारा परिसीमा आपका कानून पारित किया गया, जिसके तहत आपका ऋणदाता साहूकार और रैयत यानी किसान के बीच हस्तांतरित आपका जो है हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए ही माना आपका जो है वो होगा। इस जो है कानून का उद्देश्य समय के साथ जो है ब्याज को संचित होने से रोकना था। आगे बताया जा रहा है क्या है कि निम्नलिखित में से जो भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। आप देख सकते हैं कि यूपीपीसीएस ने भी पूछा और आईएएस में भी पूछा गया है। 1988 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो मद्रास में पहली आपका नगर निगम स्थापित की। शोध जो है वो भारत का बृहद इतिहास आपका थर्ड, ये जो है वो दत्त राय चौधरी मजूमदार के द्वारा आप देख सकते हैं। यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि किसकी अध्यक्षता में वह जो है न्यायिक योजना बनी थी, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा को जिलों में बांटा गया था तथा प्रत्येक जिलों को एक कलेक्टर के अधीन आपका रखा गया था। तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स की अध्यक्षता में वह आपका न्यायिक योजना 1772 में गठित सर्किट कमेटी बनी थी, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा को जो है वो जिलों में बांटा गया तथा प्रत्येक जिलों को जो है कलेक्टर के अधीन रखा गया। जिले में कलेक्टर आपका नियुक्त किए गए, लेकिन उन्हें कर आपका निश्चित करने का अधिकार नहीं था, यानी जो है वो कलेक्टरों को कर जो है वो निश्चित नहीं कर सकते थे। कानून को जो है पुनः नियुक्त किए गए तथा सर्वोपरि परीक्षण आपका कलकत्ता स्थित राजस्व आपका समिति में था। यह समिति जो है बंगाल में आपका भूमि बंदोबस्त की योजना बनाने और उसे लागू करने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स प्रथम आपका गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक आपका नियमित पुलिस बल स्थापित किए। तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित की गई थी, बिल्कुल सही है। 18 भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुआ, सही है। तो 2 और 3 जो है सही है, यहाँ पे बी जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में जो है ब्रिटिश आपका ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल के गठन का श्रेय जो है गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस को है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उच्चतम आपका न्यायालय को स्थापित किया गया था। भारतीय दंड आपका जो है संहिता 1860 द्वारा लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में लागू हुआ, ठीक है। यानी भारतीय दंड संहिता जो आज भी जो है भारत के न्यायालयों में आधिकारिक आपराधिक आपका न्याय निर्णय के लिए प्रकाश स्तंभ के समान है। 2 और 3 जो है वो सही है, बी आपका कथन सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा कथन सही है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों पे 1 और कथन 2 जो है इन दोनों में से सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए और बताना है कि कौन सा जो है वो सही उत्तर है, ठीक है। यानी आपका जो है वो
दोनों सही है और 2 जो है वो एक की जो है वो स्पष्टीकरण है। दोनों सही है लेकिन 2 जो है वो कथन, एक की सही स्पष्टीकरण नहीं है, एक सही है, दूसरा गलत है और जो है एक पहला गलत है और दूसरा सही है। चलिए देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि ब्रिटिश विधिवेत्ता आपका प्रामाणिक मूल ग्रंथों के अधिनियमों को समझने के लिए भारतीय पंडितों और मौलवियों का जो है भरोसा करते थे। बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रिटिश सत्ता ने 1783 में आपका हिंदू कानूनों और 1785 में मुस्लिम आपका कानूनों को संहिताबद्ध किया है। तो ये पहला सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तो सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पहला सही है, दूसरा गलत है। वारेन हेस्टिंग्स का जो है कार्यकाल 1772 से लेकर के 1785 तक रहा था। न्यायिक सुधारों के लिए विख्यात है। वारेन हेस्टिंग्स ने वर्ष 1772 में प्रत्येक आपका जिले में एक जो है दीवानी और एक फौजदारी अदालतों की स्थापना की। दीवानी अदालत का जो है प्रधान कलेक्टर होता था, जो भारतीय आपका कर्मचारियों की सहायता से न्याय करता था। फौजदारी जो है मामलों का प्रधान आपका भारतीय अधिकारी होता था, जो मौलवियों और मुफ्तियों की सहायता से फौजदारी आपका अदालतों का कार्य देखता था। तत्कालीन समय में दीवानी मामले जो है जातीय कानून तथा आपका हिंदुओं के मामले में हिंदू आपका कानून और मुसलमानों के लिए जो है मुस्लिम कानून के आधार पर तय किए जाते थे, जबकि फौजदारी मामलों में मुस्लिम आपका कानूनों को ही मान्यता प्रदान की गई। आगे बताया जा रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स ने हिंदू और मुस्लिम आपका विधियों को भी एक जो है वो पुस्तक का रूप आपका देने का प्रयत्न किया। 1776 में संस्कृत में एक पुस्तक कोड ऑफ जेंटू लॉ छपी थी और 1791 में विलियम जोन्स और कोलब्रुक की जो है वो आपका छपी थी। कौन सी थी? तो डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ छपी थी। साथ ही फतवाए आलमगीरी का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। तो कारण बताना है कौन सा सही है। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1793 में एक विनिमय द्वारा जिला कलेक्टर को उनकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक आपका अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनियमन का जो है कारण क्या था? तो ये जो है वो क्या हो जाएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि जिला कलेक्टर के राजस्व संग्रह की दक्षता अन्य जो है वो कार्य का बोझ आपका न रहने से बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो ये गलत हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि न्यायिक शक्तियाँ अनिवार्य रूप से यूरोपियों के जो हाथ में होनी चाहिए, जबकि जिलों में राजस्व संग्रह का कार्य भारतीयों को सौंपा जाना चाहिए। तो ये भी गलत है। आगे बताया जा रहा है कि आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना वांछनीय है। तो आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि न्यायिक कार्यों के लिए भारत का जो है गहरा ज्ञान और कानून में अच्छा प्रशिक्षण होना आवश्यक था और लॉर्ड कॉर्नवालिस महसूस करता था कि जिला कलेक्टर को केवल राजस्व संग्राहक होना चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा। सी सिर्फ सही है। चलिए डिटेल को देखते हैं। 1793 में एक जो है कानून द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक आपका अभिकर्ता बना दिया गया, क्योंकि कॉर्नवालिस जिला जो है वो कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत आपका शक्तियों से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी जो है वो परम शक्ति का होना अवांछनीय है। यानी इम्पोर्टेंस इतना नहीं है जितना दे दिया गया है। क्रिमिनल ट्राइब्स जो एक्ट जो है वो सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? तो 1871 में। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है ये, तो आपका बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। भारत में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो है वो सर्वप्रथम ब्रिटिश आपका शासन द्वारा 12 अक्टूबर 1871 में जो है अधिनियमित हुआ था। यह जो है अधिनियम उत्तर भारत में जो है वो सर्वप्रथम बंगाल में 1876 में, आपका 1911 में मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है लागू हुआ था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ 18 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस जो है वो गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध आपका सिविल सेवा यानी कोवेनेक्टेड आपका सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है? तो कॉर्नवालिस हो जाएगा। तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कॉर्नवालिस ने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का जो यूरोपीकरण करने का प्रयास किया। कॉर्नवालिस ने अनुबंध आपका सेवाओं की शुरुआत की, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती थी। कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा की जन्मदाता माना जाता है। कॉर्नवालिस ने 4 भ्रमण करने वाले न्यायालयों की स्थापना की। उसने जो है वो न्यायिक सुधारों को
वर्ष 1793 तक अंतिम रूप देकर के कार्नवालिस संहिता प्रस्तुत की, जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। उसने कर एवं न्याय प्रशासन को आपको पृथक किया। कार्नवालिस संहिता के द्वारा कलेक्टर की न्यायिक और फौजदारी शक्तियाँ ले ली गई और उसके पास आपका केवल कर संबंधी शक्तियाँ ही रह गई। उसने न्यायिक संगठन आपका स्थापित कर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है सेवकों के जो है वो न्यायिक एवं कार्यकारी अधिकार पृथक कर दिए। उसने कलकत्ता में सदर निजामत न्यायालय की स्थापना की, जो वह फौजदारी न्याय का सर्वोच्च आपका जो है न्यायालय था। कार्नवालिस के जो है न्यायिक सुधारों में महत्वपूर्ण योगदान विलियम जोन्स का था। ठीक है, भारत में जो है वो न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की, तो लॉर्ड कार्नवालिस हो जाएगा। बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें ब्रिटिश आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा आपका न्यायिक अधिकार शपथ किसके समय में अलग किए गए, तो ये कार्नवालिस हो जाएगा। तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है शासन में किस जो है वो कोर्ट को फौजदारी अपील करने का जो है वो सर्वोच्च आपका कोर्ट माना जाता था, तो ये सदर दीवानी हो जाएगा। तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सदर निजामत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फौजदारी अपील है ना, तो सदर निजामत हो जाएगा, डी हो जाएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है लॉर्ड कार्नवालिस के न्याय से संबंधित सुधारों में जो है उसका सलाहकार, तो आपने ऊपर देखा सर विलियम जोन्स हो जाएगा, डी था, डी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था, 40%, 50%, 45%, 55%, तो ये जो है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि बिपिन चंद्र के अनुसार जो है भारत में सैन्य बल पर कुल राजस्व का वर्ष जो है 1904 में था और 52% लगभग खर्च आपका होता था। तो याद रखेंगे कितने प्रतिशत, तो 52% था। यहाँ पे जो है नहीं था इसीलिए स्टार मार्क था, तो कर लीजिएगा। जबकि सुमित आपका सरकार के अनुसार जो है 1881-82 में जो भारत सरकार के बजट का 41.9%, 1851-52 में जो है 45.2%, 1904 से 1905 में 51% आपका सेना पर व्यय हो रहा था। पीएल ग्रोवर के अनुसार भारत में कुल जो है वो आय का 33% रक्षा पर जो है व्यय करना पड़ता था। तो स्पेशली आयोग ने ए सही माना, यानी 40% माना था। ठीक है, तो आयोग का ए हो जाएगा। स्रोतों से अलग अलग मतलब जो है बताया जा रहा है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मिलान करना है, तो आपका जो है वो भारतीय शस्त्र आपका जो है वो अधिनियम जो है वो 1878 हो जाएगा। शाही पद अधिनियम 1876 हो जाएगा। ठीक है, तो 2-1 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। और यहाँ पे जो है देख सकते हैं सी क्या हो जाएगा, तो सी में जो है वो स्पेशली हो जाएगा भारतीय उच्च न्यायालय, तो 1861 में हुआ था, तो 4 हो जाएगा। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, तो 4 हो जाएगा। और भारतीय विवाह अनुच्छेद अधिनियम 1869 का हो जाएगा, तो 2-1 4-3 हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं 2-1 4-3 जो है वो डी में बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए डिटेल से देख लेते हैं। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 का रहा था। शाही पद अधिनियम 1876 का। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 का था। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 का रहा था। निम्न में से किस एक वर्ष से जो है ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत और इंग्लैंड में एक ही समय जो है वो साथ इंडियन सिविल सर्विसेज ICS की जो है परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी, तो 1922 में हुई थी, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारत में सिविल आपका सेवा परीक्षा आयोजित करने की जो है मांग स्वीकार कर वर्ष 1922 में इंग्लैंड के साथ साथ जो है भारत में भारतीय आपका सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन होने लगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत में लोक सेवा आयोग गठित करने का प्रावधान था और जिसे जो 1826 में स्थापित किया गया था। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आपका जो मिलान करना है कौन सा सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ जो है रेलवे आपका देखेंगे, रेलवे आयोग, तो ये टॉमस रॉबर्टसन हो जाएगा, 4 हो जाएंगे। यहाँ पे जो है वो अकाल जो है वो आयोग आपका जो है वो एंथनी मैकडोनल हो जाएंगे, तो पहला हो जाएगा। सिंचाई आयोग जो है वो स्पेशली सिंचाई आयोग जो है कॉर्नेल स्कॉट मॉनक्रिक हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे।
यहाँ पे 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो 2 है ना, तो ये 2 हो जाएगा। और पुलिस सुधार जो है वो एंड्रयू फ्रेजर का रहा था, तो 3 हो जाएगा। तो 4-1 2-3 हो जाएगा। 4-1-2-3 किस में है, तो आपका सी में सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के द्वारा गठित आयोग और उसके अध्यक्षों की सूची देखेंगे तो अकाल आयोग सर एंटनी आपका मैकडोनल हो जाएंगे। रेलवे आपका आयोग 1901 में मिस्टर थॉमस जो है वो रॉबर्टसन हो जाएंगे, रेलवे आयोग के मिस्टर थॉमस रॉबर्टसन। सिंचाई आयोग के जो है वो सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ हो जाएंगे। पुलिस सुधार आयोग जो है वो आपका जो है वो सर एंड्रयू फ्रेजर हो जाएंगे। तो मैनक्रीफ जो है सिंचाई, रॉबर्टसन जो है वो रेलवे और मैकडोनल्ड जो है अकाल, ठीक है। तो आपने देख लिया डियर। तो अध्याय 6 को जो है अगले वीडियो में देखेंगे। ब्रिटिशकालीन आर्थिक आपका नीति और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। तो खुद का ख्याल रखिए डियर, पढ़ते रहे। टेक केयर डियर।